हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। मैं हूं विकास मिश्रा, आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोकेटाइन एंड कार्बो एनाइन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बोकेटाइन एंड कार्बो एनाइन की बात करें तो ये टाइप्स हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कार्बोकेटाइन एंड कार्बो एनाइन के बारे में। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें द स्पीसीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लेवेज ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की ही बात करें तो इसमें हमको जनरली देखने को मिलता है, जैसे कि एक तो ये शॉर्ट लाइफ देखने को मिलेगी, साथ ही साथ ध्यान रखना है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ध्यान रखो कि यहां पर अपने को देखने को मिलेगा कैनॉट बी आइसोलेटेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट लाइफ देखने को मिलती है, सेकंड की बात करें तो हाईली रिएक्टिव देखने को मिलता है, और थर्ड की बात करें सो कैनॉट बी आइसोलेटेड देखने को मिलता है। और अगर इसी की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में देखने को मिलेगा द स्पीसीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लेवेज ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो चलो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट की तो बात हो गई। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लें, जिसमें हमने बोला था कार्बोकेटाइन एंड कार्बो एनाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की अगर डेफिनेशन की ही बात करें तो डेफिनेशन होगा अ ग्रुप ऑफ एटम विथ पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान रखना है, अ ग्रुप ऑफ एटम विथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम having 6 electron in its valence shell after, ध्यान रखना है, having 6 electron in its valence shell after sharing। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? A group of atom with a positively charged carbon atom having a 6 electron in its valence shell after sharing, that is called कार्बोकेटाइन उसको कहा जाता है। अगर हम इसी के कुछ टाइप्स के बारे में अगर रिएक्शन से समझे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलता है बाय हिट्रोलिटिक। ध्यान रखो, बाय हिट्रोलिटिक क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। ओके, बाय हिट्रोलिटिक क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर हम इसको एक रिएक्शन से समझें तब यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा कि इसमें हिट्रोलिटिक क्लेवेज कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपने रिएक्शन के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट और कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन आप नोट कर लो, देन हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इसके रिएक्शन के बारे में। ओके, ओके, अगर हम इसी के रिएक्शन की ही बात करें तो रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, ध्यान रखना है, रिएक्शन की ही अगर बात करें तो रिएक्शन यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ साथ ही साथ यहां पर अपने को मिलता है
ओके, ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर अपने बात करें कार्बन और Cl की, ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अपने को काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस वजह से Cl क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों के ही बीच में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया था। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके चला जाएगा, Cl, जिस वजह से Cl तो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, और कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस वजह से इसको हम बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, और इसका नोमेनक्लेचर होगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसकी बात करें तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस, ठीक है, और साथ ही साथ क्लोराइड आयन भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इसके रिएक्शन की बात, जिसके अंदर अपने ने देखा हिट्रोलिटिक क्लेवेज, ठीक है। हिट्रोलिटिक क्लेवेज के अंदर बेटा अपने ने ये भी देखा कि Cl के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों चले गए। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन तो इस तरह से हो गई कंप्लीट। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, सो नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ध्यान रखो, बाय प्रोटोनेशन ऑफ, ध्यान रखना है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। इसको भी अगर हम एक रिएक्शन से समझें तब अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि H+ है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे इथीन के साथ, क्लियर। तो अब यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखो, CH3 CH2 दोनों के अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको तो हमने बोल दिया इथीन, ये क्या हो जाएगा, इथाइल कार्बोकेटायन। ध्यान रखना है, इथाइल कार्बोकेटायन इसको बोला जाता है। अब इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो चला गया किसके पास, कार्बन के पास, ठीक है। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, इसी के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बॉन्डिंग सिस्टम बना लेगा इसके साथ, और क्या बन जाएगा, ध्यान रखो, CH3, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाता है। तो इस तरह से ये कार्बोकेटायन की डेफिनेशन को भी तो प्रूव करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला था। क्या बोला था, अ ग्रुप ऑफ एटम विद अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, ठीक है, और उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस टाइप के कार्बन को अपने बोलेंगे कार्बोकेटायन, क्लियर। ओके, तो इस तरह से ये तो हो गए कार्बोकेटायन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर हम इसके ही टाइप्स की बात करें, ध्यान रखो, यहाँ पर अगर अपने इसी के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर अपने को टाइप्स देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान रखो, फर्स्ट की अगर अपने बात करें, ये तो है बेटा, ध्यान रखो, प्राइमरी, क्लियर। और अगर नेक्स्ट की बात की जाए, सो थर्ड की अगर बात करें, क्लियर, हमको यहाँ पर देखने को मिला प्राइमरी। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा ये है सेकेंडरी, और थर्ड की बात करें तो ये है टर्शरी। ओके, यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखी जाए ना, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर हमको देखने को मिलेगा सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और फिर देखने को मिलता है प्राइमरी। ध्यान रखना है, क्या देखने को मिलेगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, ध्यान रखो, क्या देखने को मिलेगा ऑर्डर, टर्शरी, सेकेंडरी एंड
प्राइमरी। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके टाइप्स। ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देख ली। ठीक है, किसकी स्टेबिलिटी देख ली? कार्बोकैटायन की देखने को मिलता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो चलो इसमें अपने अभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इसके बारे में नोट कर लो। ठीक है, और फिर हम इसका डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ओके, ओके, अगर हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमको देखने को मिलता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी sp2। ध्यान रखना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलती है sp2। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात करें सो 3 ऑर्बिटल तो देखने को मिलते ही हैं। कितने? 1 2 3, जो कि लाई करेंगे सेम प्लेन पर। 3 ऑर्बिटल्स लाई करते हैं सेम प्लेन पर, साथ ही साथ इनके बीच का जो एंगल है वो तो होगा 120। ठीक है, 120 का एंगल देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर समझ लो कि प्लानर स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, प्लानर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर? और अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात की जाए, ध्यान रखो, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करें सो ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के। ठीक है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के। इनको हम क्या बोलते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर? तो चलो ये बातें तो हो गई क्लियर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कार्बोकैटायन तो होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम डिस्कस करेंगे कार्बो एनायन के बारे में। ओके, तो इसको आप नोट कर लो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में आप उसको इजीली नोट कर सकते हो, या तो आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलो। ओके, तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम कार्बो एनायन की बात करें तो कार्बो एनायन को इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, जैसे कि a group of atom with a negatively charged carbon atom having 8 electron in its valence shell। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम विथ अ नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा? कार्बो एनायन। अगर हम इसी को एक रिएक्शन से समझें तब देखने को मिलेगा, जैसे कि OH माइनस की रिएक्शन अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ कर दें तो हमको देखने को मिलता है क्या देखने को मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड कार्ब एनायन। ओके, इसको क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड कार्ब एनायन। ठीक है, और हमको मिलेगा वाटर। ध्यान रखना है, अगर हम इसके फॉर्मेशन की ही बात करें तो देख सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और दोनों के बीच में है 2 इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनी है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन की तरफ। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो OH के साथ कंबाइंड होकर के क्या देगा? ध्यान रखो, वाटर देता है। ठीक है, अगर हम इसी के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें
तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलेगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान रखना है 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये होंगे मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप। और फोर्थ की बात करें, फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है लोन पेयर। क्लियर? क्लियर? तो इस तरह से ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो होता है कंप्लीट। साथ ही साथ अगर अपने इसके शेप की ही बात करें तो इसका शेप देखने को मिलता है पिरामिडल शेप। ठीक है, पिरामिडल शेप देखने को मिलता है। ओके, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आप इसको जरा नोट कर लो और फिर हम इसी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, ओके, अगर इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका टाइप देख लेते हैं। ठीक है, टाइप की बात करें तो बेटा यहाँ पर तो सेम ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखने को मिलेगा लेकिन स्टेबिलिटी बदल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट में जैसे कि अपने को देखने को मिलता था टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो यहाँ पर होगा उसके अपोजिट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर अपने ने देख लिया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हम इसी के नोमेनक्लेचर की बात करें तो एज सिमिलर अपने को यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथाइल कार्ब एनायन। ध्यान रखना है, इथाइल कार्ब एनायन। सेकेंड की बात करें सो आइसो प्रोपाइल कार्ब एनायन। ठीक है, थर्ड की बात करें तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखो, टर्ट ब्यूटाइल कार्ब एनायन। क्लियर? तो ये हो गए तीनों कंप्लीट। साथ ही साथ अगर इसकी स्टेबिलिटी देखें सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी में स्टेबिलिटी प्राइमरी की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और टर्शरी की सबसे कम देखने को मिलेगी। तो चलो जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात करें तो ये जस्टिफाई करेगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, और यहां पर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी भी देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप तो यहां पर प्रेजेंट ही है। ठीक है, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो नेगेटिव चार्ज जो कार्बन एटम पे है ना, ये भी अपने को इंक्रीजिंग ही देखने को मिलता है। ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज
कार्बन एटम। ठीक है, अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर अपने को एज अ रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी कार्ब एनायन की इंक्रीज होगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ कार्ब एनायन इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ कार्ब एनायन की इंक्रीजिंग देखने को मिलती है। अब कार्बन के ऊपर ध्यान रखो कि अगर कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इसकी स्टेबिलिटी है ना वो हमको डिक्रीजिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि कम होती जाएगी। जितने अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे उतनी यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी अपने को कम देखने को मिलेगी। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल किसको माना जाता है, प्राइमरी को, और सबसे कम किसको माना जाता है, टर्शरी को। क्लियर। तो इस तरह से कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन होता है कंप्लीट। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।